है, कुछ चूं चूं की गप्पों के इस विशेष कार्यक्रम में आप सबका मैं स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, नमन करता हूं। आज आप लोग जो जमा हुए हैं, आज हम एक विशेष विषय पर चर्चा करने के लिए यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, जिस पर आप लोगों से चर्चा करेंगे। पिछले कुछ दिनों में लगातार कुछ खबरें आई जो लोगों को मजेदार लग सकती हैं, हंसा भी सकती हैं, लेकिन ये खबरें अगर आप देखें ध्यान से तो गंभीर खबरें हैं, उनको लेकर चिंता भी होती है। कुछ खबरें हैं जो आपने देखी होंगी, टेलीविजन सेट्स में, अखबारों में देखी होंगी कि एक दामाद अपनी सास को लेकर भाग गया, एक भतीजा अपनी चाची को लेकर भाग गया, मौसा के साथ एक भतीजी भाग गई, जीजा के साथ एक साली भाग गई, 4 बच्चों की अम्मा 3 बच्चों के पापा के साथ भाग गई। तो क्या इस तरह की खबरें समाज में एक नई सूचना दे रही हैं? क्या कहीं कुछ बदल रहा है? क्या मसला है, क्या बातें हैं? तमाम चीजों की जानकारी हम आप लोगों के अनुभव और आप लोगों के ज्ञान से इस चीज को समझना चाहेंगे। सबसे पहले हमारे साथ आशीष दुबे जी हैं, जो भोपाल से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, जो एक वरिष्ठ पत्रकार हो, जिनकी सामाजिक मामलों में गहरी रुचि है और आप उसके जानकार भी हैं। आशीष जी, अगर आपसे बात करें तो पूरी तरह की खबरों को जो हमने आपसे सुनाई, इन पर आपके क्या विचार है, क्या मसला है? आशीष जी। देखिए, ये विचार जो है बहुत तरीकों से जो है वैचारिक रूप से और विचार नहीं बल्कि ये जो घटनाएं हैं वो वैचारिक रूप से और अन्य भी जो तरीके कह लिए जाए उन सब के पतन का जो है वो एक चरम जैसा लगता है। लेकिन चूंकि ये सूचना क्रांति का जमाना है, सोशल मीडिया का जमाना है, चीजें बहुत तेजी से सामने आ जाती हैं, छुप नहीं पाती। ये जो घटनाएं हैं ये ऐसा नहीं है कि समाज में पहली बार हो रही है। ये मुझे लगता है समाज में ये जो बाबा आदम का जमाना है उसको यूं मान कह लें, तब से ये इस तरह की घटनाएं होती रही हैं। और कई हमारे पुराने जो किताबें हैं कई तरह की आस्थाओं की या उस चीज की, उसमें भी कहीं ना कहीं ये चीजें जिक्र होता है इस तरह के बातों का। तो अभी जो घटनाएं जो सामने आई है, लगातार 5-7 जो घटनाएं आई हैं और बड़ी ही मतलब हंसाती भी है, पढ़ने में गुदगुदाती भी है भले ही, लेकिन वो एक गंभीर समस्या की ओर भी इशारा करती है। ये समस्या जो है ये एक तो चरित्र के गिरावट की तो है ही, सामाजिक रूप से या मानसिक रूप से जो खोखलापन है ये उसकी तरफ भी इशारा कर रही है। वो जो खोखलापन जो हावी होता चला जा रहा है उसमें बहुत सारी चीजें भी हैं जो इन चीजों को इस तरह के जिसको कहना चाहिए गलत रिश्तों को बढ़ावा देती हैं और गलत रिश्तों को जोड़ने की तरफ ले जाती हैं। उसपे जो मैंने अभी सूचना क्रांति की बात की, आईटी या सोशल मीडिया या इस तरह की बात की, तो उसमें चीजें हैं कि देखिए कुछ समय से अगर ये घटना बढ़ी हुई हम मानते हैं तो जो ओटीटी का जो एक प्लेटफॉर्म खड़ा हुआ है इसके फिल्मों का, ये बहुत बेलगाम है और बहुत तेजी से इन घटनाओं को फैला रहा है, लोगों को दिखा रहा है। क्योंकि सबके पास मीडिया मोबाइल है तो वो आसानी से उसको एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन उसमें जिस तरह का पतन दिखाया जा रहा है, जिस तरह के रिश्ते दिखाए जा रहे हैं, वो जो है वो कहीं ना कहीं इन चीजों के पीछे फोर्स बनते हैं। इस तरह से भी कुछ हो सकता है, लेकिन उस आशीष समय जी, इसके तभी हो पीछे का सकता है जब मनोविज्ञान क्या है, आइए अपन पूछते हैं डॉक्टर प्रतिभा सक्सेना जी से। प्रतिभा मैडम, अगर हम बात करें इसके मनोविज्ञान की, कि इसके पीछे का मनोविज्ञान क्या है? बिहेवियर का मामला है, व्यवहार का मामला है। इसको आप क्या एबनॉर्मल बिहेवियर देखती हैं या आप सामान्य बिहेवियर देखती हैं? आपका क्या कहना है? ये अस्वस्थ व्यवहार है एक्चुअली, क्योंकि जो भी डिजायर्स है अगर वो अनफुलफिल है या सप्रेस है तो उन डिजायर्स को मौका पाते ही इंसान वो अपना दूसरा रूप ले लेती है, जिसको कहते हैं कि अस्वस्थ मानसिकता को जन्म दे देती है और वो समाज में रहकर चारित्रिक पतन का कारण बन जाता है। और यही चारित्रिक पतन उसको बहुत ऐसे रिश्तों से, जो रिश्तों की मर्यादाओं को छोड़कर कहीं भी अलग चले जाते हैं, इस तरह की सारी चीजों पर वो कहीं ना कहीं रिश्तों में जुड़ जाते हैं। और ये इन सबके पीछे का मनोविज्ञान है कि उनकी अधूरी इच्छाएं, और जो अधूरी इच्छाएं कभी ना कभी उनके मन में था कि इस तरह का कुछ करें और वो उनका नहीं फुलफिल हो पाया कभी, तो उनको इस तरह से कुछ ना कुछ किसी के ऊपर अट्रैक्ट करने के लिए वो कारण बन जाता है और वो सामाजिक पतन का कारण बनता है। यही इसके पीछे प्रतिभा मैडम, इसको आप क्या, कुछ लोग प्रेम कह रहे हैं, कुछ लोग वासना कह रहे हैं, लस्ट कह रहे हैं, कुछ लोग एबनॉर्मल कह रहे हैं। मनोविज्ञान के रूप में क्या आपको क्या लगता है, बीमारी है या सामान्य चीज है? नहीं, ये मानसिक बीमारी नहीं है, लेकिन बीमारी मानसिक अस्वस्थता है।
बीमारी मतलब वो है कि वो तो बहुत ज्यादा बड़ा रूप हो गया, लेकिन अस्वस्थ मानसिकता ऐसी चीजों का जन्म देती है जिसमें चारित्रिक पतन आता है, उनके सोचने का तरीका चेंज हो चुका है और वो कभी भी राइट डायरेक्शन में सोच ही नहीं पा रहे हैं। उनको लग रहा है कि रिश्तों की कोई मर्यादा नहीं होती। पहले कहते थे, पहले जमाने में जैसे लोगों ने बताया कि ये पहले से भी होता आया, तो कहते थे दिल लगा गधी से तो परी क्या चीज है। तो कहीं भी किसी भी चीज से कहीं भी उनका अट्रैक्शन जहां हुआ और वहां वो अपना एक नया रिश्ता बना लेते हैं। तो ये सारी चीजें जो है, ये है तो अनफुलफिल्ड डिजायर और सप्रेस डिजायर जो अनकॉन्शियस में चला जाता है और मौका पाते ही वो एक रूप ले लेता है। जी मैम, रीता जायसवाल मैडम हमारे शो में है, मैं उनका स्वागत करता हूँ। रीता मैडम, आपका माइक बंद है, आपको माइक चालू करना होगा। रीता मैडम को माइक चालू करना होगा। रीता मैडम, आपका माइक बंद है, ऊपर जाके आपको माइक चालू करना होगा अपना। चलिए, जब तक मैं अंजना अनुपमा जी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। अनुपमा जी, आपने आज बहुत गंभीर बातें बताई। जब हम बैक चैनल टॉक कर रहे थे, हम चीजें समझने की कोशिश कर रहे थे, तो अनुपमा मैडम ने इसको एक नया रूप बताया, एक नई वजह बताई। तो अनुपमा मैडम, आप इस पूरी तरह के घटनाक्रम को, जो एक खबरें हैं, उनको किस तरह से देखती हैं? देखिए, ये खबरें जो है, मेरा ये मानना है कि जो खुलापन औरतों को मिला है, आजादी मिली है, वहां कहीं ना कहीं औरत ये समझ ही नहीं पा रही है। जैसे कि बेमेल रिश्ते, आपने सास बहू की बात कही, या मामा भांजी से शादी हो गई, और अभी देखो साथ कहते हैं पाकिस्तान से वो सचिन और सीमा वाला केस खत्म ही नहीं हुआ कि वो भी अपने बच्चों को साथ लेके आ गई, एक पति का घर छोड़ के। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो खुलापन मिला है वहां औरत ना वो उन सोचों पे कि मुझे क्या पसंद है, मुझे क्या चाहिए, वो सोचने लगी है। और उसके साथ में उसे जो है, जो भी आदमी है वो अच्छा लगता है, उसके साथ रहने लगती है। दूसरा कारण ये भी है कि घर में जो कलह होते हैं उसको देखकर भी औरत दूसरी तरफ अट्रैक्ट हो रही है। या अपन ये भी कह सकते हैं कि जैसे कि एक आदमी है, वो अपनी पत्नी बच्चों के लिए दिन भर लगा हुआ है, गालियां खा रहा है, बॉसों की सुन रहा है, क्योंकि आजकल अधिकतर लोग प्राइवेट जॉब कर रहे हो। प्राइवेट जॉब में आप जान सकते हैं कि फैमिली को उतना टाइम जितना देना चाहिए वो आदमी नहीं दे पा रहा, क्योंकि वो अनुपमा जी, घर, आप इसको मकान, सच्चा गाड़ी। प्रेम नहीं मानती हैं? जी, आप इसको सच्चा प्रेम नहीं मान रही, क्योंकि ये ना नहीं, बिल्कुल उम्र नहीं, का मैं कोई इसको बंधन। नहीं मानती हूँ कि वो सच्चा प्रेम है। जो औरत अपने छोटे बच्चों को, जिसको उसने खुद पैदा किया है, उनको छोड़ के अगर किसी और के लिए चली जाती है, तो वो कहाँ से सच्चा प्रेम हो गया? मेरा मानना ये है कि औरत को बलिदान की देवी कहा गया था। नहीं, वो अपने प्रेम की बच्चों के ताकत है लिए कि वो अपने अपने हस्बैंड, प्रेम की ताकत नहीं कि वो अपनी होने वाली पत्नी की जगह उसकी मम्मी के साथ भाग गया। नहीं, ये वही ना कि ना, ये प्रेम की ताकत नहीं है। कुछ दिनों बाद हम देखते भी तो हैं कि वो घर पे वापस भी आ रही है, ऐसी महिलाएं जो अपने बच्चों को, पति को छोड़ के किसी भी लालच से, चाहे उसे प्रेम कह लीजिए, अट्रैक्शन कह लीजिए, या उसकी जो डिजायर है वो फुलफिल हो रही है, उसके किसी अगले मतलब किसी भी पराये मर्द के साथ जहां पर बेमेल रिश्ते में वो जुड़ रही है, तो उसके बाद वो वापस भी तो आ रही है। कहा चलिए, उनके अपन साथ रीता जायसवाल बहुत मैडम के बढ़िया। पास चलते हैं। रीता मैडम, आपको आवाज आ रही है? मैं एक और बहुत बढ़िया उदाहरण दूं, मलाइका अरोरा और इसका जो अनिल कपूर का जो भतीजा है उसका। आप देखिए कितने दिनों तक वो रहे, सबने बातें बनाई कि बेमेल रिश्ता है, और उनको धीरे धीरे पसंद भी करने लगी, उसने अपने हस्बैंड को छोड़ दिया। अब देखिए दोनों, अर्जुन कपूर और मलाइका दोनों अलग अलग हैं। तो इसी तरह के लोग, वो जो फिल्म स्टार जो लाइफ जी रहे हैं, कहीं ना कहीं मुझे लगता है लेडीज जो है ना वो ये सोचने लगी है कि मैं भी इसको छोड़ के इसके साथ चली जाऊंगी, इसके साथ सुखी रह लूंगी। पर जब आप ये कुछ एब्सेंस की मतलब बात करें, कुछ रिश्तों की बात करें, उनको छोड़ दिया जाए, तो नहीं, तो अगर आप एक रिश्ते को नहीं निभा पाते तो दूसरे रिश्ते में भी बहुत खुश नहीं रह सकते, पलट के आपको आना पड़ता है। तो पहले ही क्यों ना इस चीज को सोचा जाए, जो भी इस तरह के कृत्य कर रहे हैं, जो भी बेमेल रिश्ते जोड़ रहे हैं, तो वो सोच समझ के वो रिश्ता नहीं चलिए, जोड़ मैं रहे हैं। आपके पास आता हूँ वापस। आप उनका नाम ले रही, उनके एक दोस्त भी हमारे बाजू में हैं जो फिल्म उद्योग से हैं, और मलाइका जी के दोस्त हैं संजय श्रीवास्तव जी। इनसे उस बारे में जानकारी आगे लेंगे। रीता मैडम, आपको आवाज आ रही है मेरी? रीता जायसवाल मैडम?
आपकी आवाज आ रही, मेरी आ रही आप लोगों को? हाँ, आपको आवाज आ रही। मैं क्षमा चाहता हूँ, आप ट्रैवल कर रही फिर भी हमारे साथ हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। तो रीता मैम, जो ये सामाजिक रिश्तों का जो ताना बाना जो खत्म हो रहा है, इसको आप किस तरह से देखती हैं? आप समाज सेविका हैं और लगातार इस तरह के मामले देखती रहती हैं, क्या देख रही हैं आप इसमें? आलोक जी, जो रिश्तों का जो ताना बाना टूट रहा है, मुझे लगता है कि जो सृजन करता है, जो संहार करता है, उसमें धरती, स्त्री और प्रकृति। हमारी भारत की संस्कृति में सारी जिम्मेदारी यदि महिलाओं को हम देते हैं तो महिलाओं की पूजा भी हम करते हैं। इसलिए महिलाओं को अपनी जिम्मेदारी और अपनी नैतिक जिम्मेदारी, खासकर घर के लिए कहीं न कहीं सहनशीलता और संघर्ष दोनों को निभाने की जरूरत है। जो आज महिलाएं कहीं न कहीं आगे बढ़ने की होड़ में अपने घर, अपने परिवार, जो कि हमारी भारत की संस्कृति में हमारी जिम्मेदारी है, वो हमारे अंदर से खत्म हो रहा है। हमें रीता इसकी मैडम, जिम्मेदारी निभाना हो। रीता मैडम, अगर कोई महिला अपनी बेटी की शादी किसी से कर रही थी और वो ठीक उसको है। ज्यादा पसंद आया और शादी के 8 दिन पहले वो अपने दामाद के साथ भाग गई, वो कह रही कि मुझे उससे प्रेम हो गया, तो उसमें आप गलत क्या देखती हैं? प्रेम अगर होता तो प्रेम की जो मर्यादा है ना, प्रेम की मर्यादा को समझे बिना हम उस प्रेम को प्रेम नहीं कह सकते हैं। अदरवाइज हमारे देश का इतिहास में अपाला जैसी महिला, जिनको कुष्ठ रोग था, उन्होंने भी प्रेम किया था। तो हमें अतीत की पूजा करते हुए वर्तमान को जीना चाहिए। हमारी महिलाओं का ये आज बहुत जिम्मेदारी है कि हम अपने उस संस्कृति को लेकर आगे बढ़े, जहाँ हमें खोना है तो हमें सम्मान भी मिलता है। ये जो पहले की जो बात है कि स्त्री विमर्श, हमारे देश में स्त्री विमर्श नहीं है। स्त्री पुरुष दो ही जातियां हैं, यहाँ और कोई जाति नहीं है। तो स्त्री का अगर धर्म है तो अपने कर्म से लेके चले, और उसको बनाने की जिम्मेदारी मिली है, ना कि बिगाड़ने की जिम्मेदारी है। तो इसलिए हमें जो लगता है कि एक माँ के रूप में हमारी भूमिका ज्यादा जिम्मेदारी का है। हम अगर अच्छी माँ के रूप में हर जगह खड़े होते हैं तो 17 साल की लड़की नहीं, भी लेकिन माँ। बेटी की जगह माँ ने प्यार कर लिया तो क्या दिक्कत है? शादी तो उसकी बेटी से होनी थी, 8 दिन पहले उसका पति उसको अच्छा लग गया। आलोक मोहन जी, आपने इस विषय को रखा है रिश्तों का ताना बाना। हम हम्म। बहू को बेटी मान ले, बेटी को बहू मान ले, दामाद को पति मान ले, तो फिर इस रिश्ते का नाम ही इस भारत में खत्म कर दीजिए। बस यही रखिए कि जो जिसके साथ है वो उसके साथ है, आज नहीं कल। फिर महिला कानून को भी खत्म करिए। क्यों महिला कानून बहुओं के सुरक्षा के लिए बना था? आज पुरुष, आज लड़के, आज लड़कों का घर, जिसको कहते हैं ना कि कुल देवी कहा गया है बहुओं को हमारे देश में, आज चलिए कुल देवी। संजय जी से पूछते हैं। संजय जी, जब भी समाज में कुछ भी गलत होता है या हम कुछ भी अटपटा देखते हैं, हम कहते हैं इसके लिए फिल्में जिम्मेवार हैं, इसके लिए संजय जी जिम्मेवार हैं, क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो आज के उपस्थित सभी प्रबुद्ध वक्ताओं को नमस्कार, और इस प्रोग्राम को सुनने वाले सभी श्रोताओं को भी बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। देखिए, फिल्मों और वेब सीरीज को हम सबसे पहले, इस तरह की कोई घटनाएं घटती हैं, हमारे लाइट चली गई, देखो हाँ, कोई बात नहीं, आप बोले, आपकी आवाज महत्वपूर्ण है। हाँ, तो ये जो आगे लाइट, इस तरह की जब घटनाएं घटती हैं तो हम फिल्मों और वेब सीरीज को दोष देने लगते हैं, जबकि ये सही नहीं है। वहाँ बहुत ओपन माहौल होता है, मानते हैं इसको, हम उसको देखते। ये आज की बात नहीं है, ये सदियों से होते आ रही घटना है। हम उसको दबा देते हैं। पहले तो मतलब बात को बढ़ाने नहीं देते थे, वहीं के वहीं दबा देते थे कि कहते ना कि पर्दे के पीछे क्या क्या होता है, कौन कहाँ छुप के रोता है। तो ये ऐसी घटना आज की नहीं है, ये नई घटना नहीं है। सवाल ये कि आज हमारे सामने सोशल मीडिया है, न्यूज इतने चैनल्स हैं कि घटना जल्दी से हमारे सामने आ जाती। ये सदियों से होती आ रही हैं, हमारे घरों में होती आ रही हैं, हमारे मोहल्लों में, हमारे पड़ोस में होती आ रही हैं। ये तो ये ऐसा नहीं। और आप जो बोल रहे हो कि फिल्मों और का इसमें असर है, तो ऐसा कुछ नहीं, मैं नहीं मानता हूँ। संजय जी, जो 2-2 मिनट की जो रील्स आना शुरू हुई ओटीटी वगैरह प्लेटफॉर्म्स में, ऐसी चीजें पहले कभी हम लोग देखी नहीं थी कि ससुर और बहू का संबंध बन रहा है, कहीं भाभी और देवर का संबंध बन रहा है। इन चीजों से जो फिल्मों में आदमी अब देख देख के। फिल्मों जी। से ज्यादा रील ज्यादा घातक है हमारे समाज के लिए। अभी जो रील बन रही है बहुत उथली, बेबुनियाद, मतलब उनमें कुछ भी दिखा रहे हैं। आप अपनी पब्लिसिटी के लिए, आप सब्सक्राइब बढ़ाने के लिए शेयर कीजिए, इसके लिए आप हद से नीचे उतर गए। आपका इतना नैतिक पतन हो रहा है, रील्स ज्यादा जिम्मेदार है फिल्मों की अपेक्षा। चलिए राहुल ऐसा भाई जी, मेरा आप बताइए। राहुल भाई जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? क्या सोशल मीडिया सिर्फ इकलौता रिस्पॉन्सिबल है इस पूरे पतन के लिए, या आप उसमें और भी कुछ चीजें देखते हैं?
सभी हमारे महानुभावों के लिए नमस्कार। आलोक जी, ये जो बड़ा पेचीदा सवाल बनाया तुमने कि मानवीय संबंधों के बीच में एक व्यवहार का सवाल, एक व्यक्ति के व्यवहार का जहां तक सवाल है, तो व्यवहार के निर्माण के साथ साथ हम लोगों को ये भी देखना होता है कि उसकी सामाजिक आर्थिक परिस्थितियां क्या होती हैं, उसके बैकग्राउंड में क्या क्या चीजें हैं जिससे वो व्यवहार कोई सामने आ रहा है। अगर रिश्तों की बनावट में अगर हम इन चीजों को देखते हैं और उस एक व्यक्ति के उस रिश्ते के बीच में व्यवहार की बात जब हम करते हैं, तो बहुत बड़ा जो आधार है वो है आर्थिक आधार, जो हमारी सामाजिक व्यवस्था पर भी चोट कर रहा है और हमारी सांस्कृतिक व्यवस्था पर भी चोट कर रहा है। तो ये बात अनुपमा जी भी कह चुकी हैं जी। हाँ, तो मैं अभी था नहीं असल में। हाँ, कोई बात नहीं। हाँ। तो ये दरअसल मनोविज्ञान के उस व्यवहार के विश्लेषण के बजाय अगर हम थोड़ा सा सामाजिक आर्थिक परिवेश व्यवस्था की तरफ देखें तो वो ज्यादा जिम्मेवार हैं। और संस्कृति के विषय में हमारा ज्ञान, हमारे पास जो शिक्षा व्यवस्था है, हम अपने संस्कृति को या हम अपने जीवन को समझने के लिए जो शिक्षा चाहिए वो हमको ठीक से मिल नहीं रही। और रिश्तों की बनावट में उन तमाम चीजों का, शिक्षा का दुष्प्रभाव, आर्थिक व्यवस्थाओं का दुष्प्रभाव और सामाजिक रिश्तों पर दुष्प्रभाव सभी दूर, क्योंकि सामाजिक बनावट ऊपरी रचना है और आर्थिक बनावट आधारभूत रचना है। तो ये जो रिश्तों में एक मिनट, हम राहुल जी, आपकी ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, हम डॉक्टर प्रतिभा सक्सेना से इस बात को समझने की कोशिश करेंगे। मैडम, हम लोग मानते हैं कि जब सारी चीजें वही कैलकुलेटिव हैं, सारी चीजें व्यवस्थित हैं, तो वो एक धंधा हो गया। लेकिन अगर 4 बच्चों की माँ 3 बच्चों के पिता के साथ शादी कर रही है तो प्योर प्रेम है, बिहेवियर है कि एक दूसरे को पसंद आया, उन दोनों लोगों ने कर ली शादी, तो उसमें हम गलतियां कहाँ खोज रहे हैं? इसको आप गलत क्यों मान रहे हैं? गलत या सही, देखिए मानसिकता है ये। 3-4 बच्चों की माँ और किसी और के साथ जा रही है तो उसको जो उसकी डिजायर्स थी वो उसको वहां फुलफिल नहीं हुई, इसलिए वो जा रही है। कुछ ना कुछ रीजन ऐसा होता है जो इंसान चाहता है कि हमको ये प्यार मिले, इस तरह का सच्चा प्यार, उसके लिए वो सच्चा प्यार है। सामाजिक परिप्रेक्ष्य में वो अच्छी तरह से नहीं देखा जाएगा, लेकिन वो जब भागती है तो उसको उसकी डिजायर जहां मैच कर रही है वो चली जाती है। तो इसको मानसिक विक्षिप्तता नहीं कह सकते, लेकिन उनका अंदर संबंध ऐसा है कि वो उनको उस अट्रैक्शन उनको खींच ले जाता है। अनुपमा जी, जो एक छोर प्रतिभा जी ने दिया है जहां से हमें समस्या के अंदर घुसने की जगह मिल रही है, एक रास्ता मिल रहा है, ये कह रही हैं कि जहां पर व्यक्ति अपूर्ण होता है, जो डिजायर्स होती हैं उन्हें पूरी करने की सारी कवायद है ये जो तमाम शादियां हैं। आप क्या कहती? देखिए, ये प्रतिभा जी की जो सोच है वो बोल रही है कि डिजायर्स पूरी करना है। तो डिजायर्स पूरी होने के लिए क्या ये एक उम्र का पड़ाव ही जरूरी है? कि आप 4 बच्चे, आप अपनी बेटी की शादी करने जा रहे हो तब आपको अपनी डिजायर्स याद आ रही है? उससे पहले भी तो याद आनी चाहिए ना। जब आपको उस घर में संतुष्टि नहीं मिल रही, उस हस्बैंड से संतुष्टि नहीं मिल रही, तो हमारे यहाँ एक प्रथा है, तलाक जिसे बोलते हैं। आप तलाक लेके सेपरेट हो जाइए, फिर जहाँ जो आपको अच्छा लग रहा है आप उससे शादी कीजिए। इसकी खुली छूट है और हमारे समाज ने उसकी परमिशन भी दी हुई है। अनुपमा, मुझे ये समझाइए कि 3 बच्चों की आप माँ हैं और 4 बच्चों के पिता से आप शादी कर रही हैं, तो ये बीच में जो बच्चे हैं एक गलत है या शादी गलत है? हम थोड़ा कंफ्यूज, इसको समझाइए। शादी जो एक हमारे यहाँ पवित्र बंधन है वो गलत कभी हो ही नहीं सकता, चाहे वो 3 बच्चों की माँ करे या 4 बच्चों की माँ करे। 4 बच्चों का बाप भी करता है तो उसे भी हम गलत नहीं कहते हैं। लेकिन सिचुएशन कौन सी है कि आप अपनी बेटी की शादी करने जा रहे हो या फिर मामा और भांजे की जो शादी हो रही है वो गलत है। या अभी हमारे ग्वालियर की एक किस्सा बताया और बहुत हाईलाइट हुआ, सोशल मीडिया पे भी चला कि एक हस्बैंड ने अपने पत्नी को उसके प्रेमी के साथ देख लिया, तो उसने कहा कि भैया ठीक है, तुझे इसके साथ रहना है तू जा, बच्चे मैं संभालूंगा, ये ठीक है। क्योंकि उसमें उसके पति के साथ नहीं जा रहे थे। लेकिन अगर आप देखें कि अगर कहा भी वायरल हुआ था, वो औरत निगाहें नहीं मिला पा रही थी।
आप निगाहें नहीं मिला पा रहे हो, आपका प्रेम है तो आप सामना कीजिए उससे। और अगर आप निगाहें नहीं मिला पा रहे तो आपको भी पता है कि आप जो कर रहे हो वो गलत है, तो गलत क्यों कर रहे हो? जी आज आप अनुपमा जी, हम देखिए आपसे पति आपके जो पास है आते हैं। रीता जायसवाल मैडम, जो अनुपमा कह रही हैं कि आपकी नजरें झुकी हुई हैं, आपको लग रहा है कि आप गलत कर रहे हैं, तो जब आपको लग रहा है कि आप गलत कर रहे हैं फिर भी आप कर रहे हैं, तो क्या ये रिश्ते चल पाएंगे लंबे? बिल्कुल रीता जी। नहीं। आलोक जी, जैसा अभी अनुपमा जी ने कहा बिल्कुल सही है कि जो गलत होता है वो कभी सामना तो करने में कहीं ना कहीं उसको हिचकिचाहट रहेगी। और सबसे बड़ी बात है कि आज की जो स्थिति है उसको देखते हुए हम किस समाज में रह रहे हैं, चलिए मैडम, किनार शायद करके व्यक्तिगत अपनी इच्छा पे चलेंगे? आप बताइए। समाज ही तो हमें दिखाता है कि हम अपने बच्चों को क्या दे रहे हैं। अगर हम अपने माँ होकर के और 4 बच्चों की माँ के बाद हम शादी करने जा रहे हैं तो उन 4 बच्चों चलिए रीता माँ की मैडम, भूमिका कहाँ है? हम समय कम है तो अब संजय जी के पास जाते हैं। इससे पहले कि हम आशीष जी के पास जाएं, हम संजय जी से पूछेंगे। संजय जी, कोई चीज कुंठा है तो उसे अभिव्यक्त करके, उसे ठीक करके खुश रहना अच्छा है, या आदमी अंदर ही अंदर घुटता रहे समाज के डर से? देखिए, कुंठित तो कम और थोड़ी सी ज्यादा मतलब हो सकती है उसकी मात्रा, लेकिन अधिकांश लोग हमारे समाज में हैं। मौका मिलते ही वो कुंठाएं आपकी निकल आती हैं, तो रोक नहीं सकते। वो तो ऐसा है कि जब तक आप पकड़े नहीं गए तब तक आप ईमानदार हैं। लगता है समाज में हर तरह के लोग हैं, और वे ये आज आपके कुछ आप प्रॉब्लम है, हमारे ज्यादातर जो पैनलिस्ट हैं उनके यहाँ इंटरनेट की प्रॉब्लम है, तो आवाज कट रही है। मेरे दर्शक मुझे माफ करेंगे, इसमें टेक्नोलॉजी का दोष है, हम लोगों का दोष नहीं है। हम आखिरी में आशीष जी के पास जाएं, इससे पहले राहुल जी से मैं एक बात और जानना चाहेंगे। राहुल जी, एक बात जो बहुत बात सुनी है कि प्रेम अलग है वासना अलग है, इसमें जल्दी से कुछ अंतर बताइए ना, फिर मैं आशीष जी के पास जाके शो खत्म करूंगा। देखो, प्रेम का जो मामला है ह्यूमन नेचर का सवाल है। अपोजिट और अपोजिट सेक्स के साथ, दोनों अपोजिट सेक्स के साथ, तो ये जब संबंध स्थापित होते हैं या दोस्ती बनती है, तो वो जो प्रेम का सवाल होता है वो बिल्कुल इमोशनल होता है। इमोशंस के कंपोनेंट उसके अंदर ज्यादा होते हैं। और जो वासना का सवाल है वो बहुत ज्यादा इमोशनल से हटके, जिसमें इमोशंस का कोई रोल नहीं होता है, उस तरीके के संबंध होते हैं, और वो सिर्फ फिजिकल डिजायर से तय होते हैं। यहाँ प्रेम के जो मसले हैं वो बहुत मेंटल डिजायर से जुड़े हुए हैं। मेंटल और फिजिकल को मैं थोड़ा सा सेपरेट कर रहा हूँ। तो ये जो वासना का जो सवाल है, ये इंस्टिंक्ट है, ह्यूमन इंस्टिंक्ट है। वो उसको किस तरीके से व्यवहार में लाना है उस पर निर्भर करता है। लेकिन कई लोग इसको प्रेम के ढंग से उस दिशा में बढ़ते हैं, तो नेचुरली वो एक सलीका है, एक मानवीयता का जो सवाल आता है उसके साथ एडेड है। लेकिन वासना में मानवीय सवालों को विलोपित कर दिया जाता है। चलिए आशीष जी के पास चलते हैं। आशीष जी, आज नेट की कुछ प्रॉब्लम थी, हमारे ज्यादातर पैनलिस्ट की आवाज बीच में कट कट के आई, लेकिन जो कई महत्वपूर्ण सवाल उठाए, जैसे अनुपमा जी ने एक महत्वपूर्ण सवाल उठाया है डिजायर का, कि जहां डिजायर पूरी नहीं होती वो एक वजह है। लेकिन रीता जायसवाल मैडम कह रही हैं कि सिर्फ डिजायर से तो समाज का ताना बाना खत्म हो जाएगा। राहुल जी ने प्रेम और वासना में अंतर बताया। संजय जी कह रहे हैं कि कुंठा खत्म कर लो, वो ज्यादा बेहतर है। प्रतिभा मैडम इसको अलग तरीके से, जिन्होंने सारी चीजें समझाई, मनोवैज्ञानिक तरीके से बताया कि क्या ये सब है। अब आपको पूरा कंक्लूजन देना है। दो चीजें मैं आपसे जानना चाहता हूं। पहले आपने बताया कि मसला क्या है, दूसरा हम आपसे जानना चाहेंगे आखिरी में कि इसका हल क्या है, और ये अगर इस तरह की चीजें आगे बढ़ती हैं तो समाज किस तरफ जाएगा। ये दोनों चीजें हम आपसे जानना चाहते हैं। देखिए, समाज जैसा मैंने सबसे पहले कहा कि बाबा आदम के समय से इसी दिशा में चलता है, जहां पर कुछ लोगों का पूरा इस तरह का जो डिजायर है पूरा नहीं होता है, तो वो कहीं ना कहीं कोई अनैतिक रिश्तों में इसको पूरा करते हैं। किस्मत से या बदकिस्मती से उनको सामने वाला पक्ष भी ऐसा ही मिलता है कि वो उसी स्थिति से जूझ रहा होता है। तो अभी ये समस्या ज्यादा इसलिए ही आई है जैसे कि ये इस सामने आने लगी घटनाएं। लेकिन सवाल ये है कि जो प्रेम है, तो उसके साथ उसके दो दो रूप है, मतलब मुझे दो तरीकों से वो पूरा होता है। वो एक मानसिक रूप से भी और शारीरिक रूप से, जब ये दोनों चीजें इन्वॉल्व होती है तब वो कंप्लीट है। इसके बिना एक दो चीजें अलग अलग नहीं होती हैं।
तो वो जो महिला या वो जो पुरुष जो अपने रिश्ते से दूर भाग रहा है, वो कहीं इन एक चीजों में पूरी तरह से संतुष्ट नहीं है, या तो मानसिक रूप से इन्वॉल्व नहीं है, फिजिकली इन्वॉल्व है, नहीं या आशीष जी, आप दूसरे इसको वाले पतन लोग के हैं। रूप में देखते हैं क्या? कि इसमें अगर ये ऐसा होता रहा तो सामाजिक परिवार में पतन शुरू हो जाएंगे? हमारे समाज का जो ढांचा है पारंपरिकता और कुछ संस्कार, तो उस हिसाब से अगर देखे जाए तो पतन है। और उन लोगों के नजरिए से देखा जाए तो वो अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए जा रहे हैं। अगर पकड़े जाते हैं, ये इस तरह के रिश्ते मोहल्ले गलियों में बहुत चलते हैं जो पकड़े नहीं जाते हैं, पकड़े जाते हैं या वो बहुत वाइल्ड तरीके से जब सामने आते हैं, भाग जाते हैं, तो वो चर्चा बनता है। तो वहां पर जो बात अभी पहले आई कि जो हमारी परंपरा में जकड़ा समाज है, वहां पर ये बुरा लगता है, झटका लगता है, क्योंकि वो अपनी जिम्मेदारी से भी भाग रहा है, वो अपने कमिटमेंट से भी भाग रहा है, और उस प्रेम को वो जिस कमिटमेंट के साथ बंध के वो आया था, वो ना वहां प्रेम, अपना प्रेम जाहिर कर सका, ना दूसरे का प्रेम जीत सका। वहां पर आकर के ये सारी चीजें छिन्न भिन्न हो रही है। तो अगर इस तरह की चीजों को देखिए, रिश्तों का नाम नहीं दिया जा सकता, और इसमें आखिरी तौर पे असफलता ही होती है। लोग अपनी अपनी तरफ वापस लौटते हैं। बहुत बहुत रेयर किस्से हैं जो आगे तक निभ जाते हैं। तो इसलिए इसमें एक कुंठा की जो बात आई, कुंठा वाली बात है, वो कुंठा निकले कैसे। बहुत समय पहले जब हम लोग बहुत छोटे थे तो हम पढ़ा करते थे, किसी थिएटर के सामने जाते थे, एडल्ट फिल्म लगी हुई, तो हम नीचे देख के चले जाते थे। वहां से देखने की इच्छा होती थी, लेकिन हमारे पास वो सामाजिक बंधन था। तो वो चीजें, उसमें भी उसी तरह के रिश्ते जो ये चीजें सामने आ रही वैसे ही बता के और वो किया जाता था। लेकिन ठीक है, वो जो चलता था चलता था, लेकिन अब ये चीजें तो एक क्लिक पे लोगों को मिल रही हैं, तो उससे उनका साहस बढ़ रहा है। मैं कह सकता हूँ ये दुस्साहस बढ़ रहा है, या उनको मानसिक रूप से ऐसा लग रहा है कि ये सही चलिए है। आशीष जी, हमारे पास समय कम था तो हम शो को खत्म कर रहे हैं। मैं आपसे एक छोटा सा सवाल सिर्फ हाँ या नहीं में पूछ रहा हूँ, और उस सवाल का इस शो से कोई संबंध नहीं है। क्या इन गर्मियों की छुट्टी में आप ससुराल जाने वाले हैं? अब मैं तो कई समय से नहीं गया, और हमेशा सोचता हूँ चला जाऊं तो जो बड़ा सौहार्द बना रहे। अब देखते हैं क्या होता है। चलिए, इस सवाल का शो से कोई संबंध नहीं था। मैंने आशीष जी से यूं ही पूछा था कि वो ससुराल हमारी जा आपकी रहे हैं या ससुराल एक नहीं ही जा रहे। शहर है, मगर हमारी आपकी ससुराल एक ही शहर में है। चलिए, आप लोग हमारे साथ आए। थोड़ा सा आज टेक्नोलॉजी ने साथ नहीं दिया। संजय भैया की भी आवाज कट रही थी, रीता मैडम सफर में थी, राहुल जी की भी कुछ प्रॉब्लम आई, तो कुछ टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम थी, तो बहुत अच्छा आवाज आप लोगों की दर्शकों तक नहीं पहुंची। लेकिन जो बात कीमती होती है वो महत्वपूर्ण होती है। कई बार केस टूट जाता है, खराब हो जाता है, लेकिन उसके अंदर जो चश्मा होता है, समाज उस चश्मे के जरिए चीजें देख लेता है। और केस खराब होने के बाद भी अगर चश्मा सही नंबर का है तो व्यक्ति अच्छा पढ़ लेता है। तो आप लोगों ने जो महत्वपूर्ण बातें कही, जो ज्ञानपूर्वक बातें कही, मुझे पूरा भरोसा है कि हमारे दर्शक उनसे लाभान्वित होंगे। वे जो गुत्थी है, जो अनसुलझी रही, जो सुलझ नहीं रही थी, मैं सोच रहा था बार बार, आप तमाम लोगों ने जिस तरह से बातें बताई, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, फिल्मी, पारिवारिक, उन तमाम चीजों से जो नए नए एंगल्स दिखाई दिए, जो बातें समझ में आई, मुझे लगता है कि हमारे दर्शक उनको पसंद करेंगे। आप लोगों ने अपना जो ज्ञान दिया, आप लोगों ने जो अपने अनुभव दिए, उन तमाम चीजों के लिए मैं आप सबका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, आभार करता हूं। शुभ रात्रि, गुड नाइट। गुड नाइट। सब मेरा नमस्कार।